Hi everyone, welcome to another lecture of this series. And in today's lecture, we are going to talk about how you can develop your anticipatory skills. एंटिसिपेटरी स्किल्स वो होती है सपोज़ अगर मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में या डायरेक्शन में है तो हमें कैसे पता चले है कि मार्केट किस डायरेक्शन में अभी मूव कर सकता है. राइट, वी आर नॉट हियर टू प्रेडिक्ट द मार्केट फर्स्ट. और हम लोगों को क्लोजिंग से भी मैटर नहीं करता कि मार्केट कहाँ क्लोज होगा, बट व्हाट आर द चांसेस कि मार्केट मोस्ट लाइकली किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है या किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर सकता है, वो हम लोग एंटिसिपेट कैसे कर सकते हैं. तो यू हैव टू डेवलप दैट स्किल. ऐसा नहीं है कि दिस इज़ अ पेनिशिया कि आपने ये एक चीज़ सीख ली कि आपको आगे क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो. ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द मेथड which can help you to anticipate the market, and there are a lot of other things also जो हम लोग टाइम के साथ सीखेंगे. but this is how, or this is where you can start understanding the market and trying to anticipate that most likely कहाँ पे मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है. अगेन आई एम सेइंग कि दिस इज़ नॉट द ओनली मेथड एंड दिस इज़ नॉट समथिंग कि जिसको आप देख के आप 100% श्योरिटी या गारंटी मिल जाएंगे कि मार्केट इस डायरेक्शन में जा रहा है. You will learn this with time, with experience. By doing this simple exercise, you will or you can develop that skill of anticipating in the market कि किस तरह से आप मार्केट को रीड करने की कोशिश करोगे किस डायरेक्शन में जा रहा है. एंड फॉर दिस आपको प्रीवियस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए जो हमने देखा है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो और इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप की, लाइक हाउ इट वर्क्स एंड व्हाई इट वर्क्स. So moving forward, we will start with a monthly time frame. Right? This is how you start with a higher time frame and top to down analysis from monthly to weekly and understanding the daily time frame. So now at this particular part, Nifty का चार्ट में मार्केट कहाँ पे है, मार्केट इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड हियर और मार्केट एक डाउन कैंडल बना रहा है. दिस इज दी वर्किंग कैंडल. ठीक है, ये अभी क्लोज हुई नहीं है तो हमें नहीं पता कि ये डाउन कैंडल क्लोज होने वाली है या अप कैंडल क्लोज होने वाली है दिस मंथ में. So before this we will start analyzing the market from previous candle. ये कैंडल से हम लोग स्टार्ट करेंगे मार्केट को एनालाइज करना. वॉट यू हैव टू डू अगर मार्केट इस तरह से ऊपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, बैक साइड पे देखेंगे कि रीसेंट डाउन कैंडल कौन सी है. लाइक डाउन कैंडल, दिस इज़ योर डाउन कैंडल. इन योर केस इट कैन बी अ रेड. राइट, रेड कैंडल डाउन साइड पे क्लोज होती है, दैट्स व्हाई इट्स अ डाउन कैंडल. तो इसके बाद में जो सबसे पहली डाउन कैंडल रहेंगी वी विल मार्क दैट कैंडल. सो वी हैव दिस डाउन कैंडल, वी विल मार्क the opening price of this candle, which is this one. Okay, so we have marked the opening price of this down candle. इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसके पहले की एक अप मूविंग कैंडल को फाइंड करना है. बट वो अप मूविंग कैंडल का जो लो है, फॉर एग्जांपल ये मेरी अप मूविंग कैंडल है, ये अप मूविंग कैंडल का जो लो है, ये लो मेरी इस डाउन कैंडल के हाई के ऊपर होना चाहिए. मतलब अगर सपोज़ ये मेरी एक डाउन कैंडल फॉर्म हुई है, राइट, दिस इज़ योर डाउन कैंडल, से दिस इज़ अ रेड वन. ठीक है, आई एम नॉट मार्किंग द विक, समझ के चलना यही हाई है और यही लो है. तो अगर मैंने इस डाउन कैंडल की ओपनिंग प्राइस को यहाँ मार्क किया है तो इसके पहले कि मुझे एक ऐसी ग्रीन कैंडल चाहिए जो अप मूविंग रहेंगी, ग्रीन कैंडल चाहिए जिसका ये जो लो है, यू सी दिस लो, इसका ये जो लो फॉर्म होता है वो ये लो इस डाउन कैंडल के ऊपर होना चाहिए. ठीक है, इसके बाजू में नहीं होना चाहिए, इसके नीचे नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए. तो हमें इस तरह की एक अप मूविंग कैंडल ढूंढनी है जब हमारा ये डाउन कैंडल मार्क हो जाए. तो इस केस में अगर हम लोग देखेंगे ये अप मूविंग कैंडल है बट इसका लो नीचे है, फिर ये डाउन कैंडल है, ये भी डाउन है, ये डाउन कैंडल है, अगेन दिस इज़ अ डाउन कैंडल. नाउ दिस इज़ अ अप मूविंग कैंडल. अब इसका हम लोगों को लो चेक करना है. दिस इज़ द लो, क्या इसका लो इस डाउन कैंडल के हाई के ऊपर है जैसे मैंने यहाँ बताया है. यस, सो वी विल मार्क दिस अप मूविंग कैंडल, इसका ओपनिंग प्राइस हम लोग मार्क करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी दिस वन. राइट, लेट मी रिमूव दिस. नाउ व्हेन यू आर डन विद दिस, हमारे पास क्या हो गया, एक मंथली टाइम फ्रेम पे एक रेंज फॉर्म हो गया. ठीक है, सो दिस इज़ योर लो ऑफ द रेंज एंड दिस इज़ योर हाई ऑफ द रेंज. अब जैसे ही प्राइस ने
इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस को या इसके हाई को क्रॉस किया है, ठीक है, विल टेक दी हाई फॉर नाउ ताकि कन्फ्यूजन कम हो। जैसे ही इस डाउन कैंडल की हाई को प्राइस ने यहाँ पे क्रॉस किया, यू कैन सी ये वाली कैंडल थी जिसने ये हाई को यहाँ पे ब्रीच किया, तो ये जो डाउन कैंडल थी इट विल बिकम अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, और ये डाउन साइड की कैंडल है, सो दिस विल बिकम योर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर हाई जो प्राइस ने ब्रीच किया है यहाँ पे, विल मार्क दिस। और ये हाई ब्रीच होने के बाद ये जो डाउन कैंडल है ये आपका कंफर्म हो जाती है दैट दिस इज गोइंग टू बी योर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। आफ्टर दिस यू कैन सी दिस कैंडल, ये वाली जो कैंडल है मंथली टाइम फ्रेम भी यहाँ ओपन हुई, एंड राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग डाउन, डाउन इनटू वेयर, टू दिस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड कर रहा है। once you get that the price has traded above this down candle, सो आपको पता है कि नेक्स्ट प्राइस किस डायरेक्शन में जा सकता है, आप क्या एंटिसिपेट करोगे, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर कहाँ जा रहा है, इट्स गोइंग टू मूव फॉर द बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक विच इज़ दिस वन। तो दैट्स वाई हमारा ये पूरा एक रेंज फॉर्म हुआ फ्रॉम this opening price, from this opening price to this opening price, we have form a range and we can anticipate that कि market क्या करेगा अगर इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया है, and now it is using this as a monthly time frame bullish order block, it will definitely try to reach to this, राइट ये वाले हाई तक जाने की कोशिश करेगा इनटू दिस रेंज ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। डोंट अज्यूम दैट इट विल रीच इन अ डे or in a week. This is a monthly candle. It will take a month to 2 or 3, even it can take 6 months also to reach into this high. So this is a monthly time frame range. So we can say on a monthly time frame that the market is now bullish and it is trading back into this monthly order block, which is a bullish order block. Now we will move back on a lower time frame, which is your weekly time frame. So on a weekly time frame, this is the opening price of that monthly bullish order block. We started trading above this high, I guess. This is the month, like May month high. So this is where we have started trading above this. जैसे ही प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया, वी कैन से दैट ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम वी आर बुलिश. Market started trading down into this down candle. This is your weekly order block, you can see, right? If you remember in the previous lecture also of the institutional order flow and sponsorship, we have discussed about this down candle. So we are trading into this down candle on 20th July week. This was the July week candle, and after trading into this we have started moving on a higher side, and right now we are trading above this down candle. So this has become your weekly order block, and right now we are trading into this order block, as well as we are also trading at the monthly order block opening price. So we can assume, again I am saying, we can still anticipate this. There is no guarantee of any kind that market will defend this and move on a higher side only. We are just doing this exercise to train our mind and our eyes so that we can learn to anticipate what the market can do next. Slowly, with your experience and seeing all these things over the period of a time, you will understand that how the market is doing this and what the market is doing next. ओके वो आपके एक्सपीरियंस के साथ आएगा ये एक्सरसाइज करने के बाद. सो डोंट टेक इट एज अ कंसेप्ट कि आज मैंने ये चीज़ सीखी तो ये चीज़ एज इट इज़ वर्क करनी चाहिए डेली and you will do the same exercise daily and it will work. No, it will not work like that. It is a concept or it is an exercise which you have to do it on a daily basis on multiple chart to understand how the market is going to react after a certain price action. ठीक है, after doing this on multiple chart over a period of time, you will understand, oh, this is how the market really work, and then you can learn to anticipate the actual move in the market. Okay, so on a weekly time frame we see we are trading into this down candle.
Now we will move on a daily time frame. On a weekly time frame also the range is this. So price is most likely to reach into 25,696, which is around 25,700 or 800 zone, right? In between we also have these up moving candle on a weekly time frame and these imbalances. So along with it we also have to keep these thing in mind when the price is reaching into this. As I said, this is a monthly time frame range. It will not reach in a day. It will move and take a pullback retracement, go into a time consolidation, and one fine day it will suddenly reach into this with a news or something. So you can't say when it's going to reach and how fast it's going to reach. This is your exercise, you have to do this, how much time it's taking to reach into this range. Now moving on a daily time frame. So this is your range on a daily time frame of a monthly range, which is 24,063 on the downside and 25,696 on the higher side. So this is roughly around 15 to 1600 points range. Again, Nifty will not move in one day for this price, right? Also it will not just move in a week, because you can see there was a nice up move around 1000 point, almost uska half retrace bhi ho gaya price. So this is how it's going to reach into this range. You have to keep that thing in mind. If you follow me on a Telegram from long time, you know that यहाँ पे जितना भी डाउन मूव आया था वो भी हमने कैप्चर किया, ये पूरा अप मूव कैप्चर किया था, यहाँ की भी कुछ रेंजेस को हमने कैप्चर किया. फ्रॉम दिस लो वी कैप्चर दिस अप मूव, even from this low we have captured this up move. यहाँ पे भी we were neutral to bearish, expecting this retracement into this imbalance, right? And now at this particular point we are again neutral to bullish. We are waiting for a confirmation. Once we get a confirmation we can reach up to this high, right, which is 24,779. So how we are trying to anticipate this on a daily time frame? You can see this down move, right? We started trading above this, and right now we are trading into this down candle. So this will act as a support for the market. Why? This is the institutional sponsorship. Institution is supporting the price to not trade below this so that their stop losses are defended. Now what we can expect at this particular stage, if you'll just zoom in. Now at this point, if you see हमारे पास स्विंग कहाँ पे, वी हैव दिस स्विंग हाई ओवर हियर, ओके, और उसके बाद हमारे पास कोई भी एक स्विंग पॉइंट नहीं है. सो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम हम लोग एक एंटिसिपेट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक शायद से स्विंग हाई फॉर्म हो सकता है. सो ये जितना भी डाउन कैंडल फॉर्म हो रहा है अभी, ये या तो प्राइस में ये लास्ट डाउन कैंडल हो सकता है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, और इसके बाद प्राइस इसके ऊपर जब निकलता है, इस ओपनिंग प्राइस के ऊपर या फिर इसके हाई के ऊपर जैसे ही प्राइस ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, then we can say that this will become your bullish order block. After this, whenever the price will trade back into this, we will look for बाइंग अपॉर्चुनिटी. अभी तक हमारे पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है. ये यहाँ पे एक और डाउन कैंडल बना सकता है इस तरह से, ठीक है. ये डाउन कैंडल बनाने के बाद ये पूरी सीरीज ऑफ डाउन कैंडल बनेंगी. इसके बाद जब प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तब ये जो डाउन कैंडल है वो कंफर्म हो जाएंगी, वैलिड हो जाएंगे एज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक. एंड देन आफ्टर दिस व्हेन द प्राइस विल ट्रेड बैक इनटू दिस, तब हम लोग इसको यूज़ करेंगे. सो वी डोंट नो कि यहाँ पे कितनी कैंडल बन सकती है. यहाँ पे शायद एक इनसाइड कैंडल बन जाए डाउन, और एक डाउन कैंडल बन जाए, या फिर एक और एक इनसाइड. तो प्राइस इस रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है कब तक भी, वी डोंट नो. दैट्स वाई दिस स्विंग हाई, दिस स्विंग लो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. प्राइस अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो अगेन वी विल वेट फॉर द प्राइस टू ब्रेक अबव द प्रीवियस डाउन कैंडल, सो दैट वी गेट अ confirmation that price is now going to move on a higher side. So here we know that on a monthly time frame the market is bullish. So overall on a higher time frame we are bullish, but on a weekly and on a daily time frame the market is still bearish or neutral to bearish, you can say. We are not very much sure that market is going to reverse from here only, or it can also take a dip into this imbalance और यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है. सो वी आर स्टिल नॉट वेरी कन्फर्म. तो हम लोग जब ट्रेड करते हैं ऑन अ हायर टाइम फ्रेम व्हेन वी हैव अ बायस दैट इट्स बुलिश,
It must also align with your weekly or your daily time frame bias also, so that you get a good opportunity for trading. Right now, this whole down move is a counter trade against your monthly time frame bias. Based on this understanding, you can see how we are trying to anticipate the next move in the market, and we are trying to build a narrative how the market is going to work or move अगर कोई particular condition हो रही है तो. So I want you all to go on your chart, go on Nifty, Bank Nifty, Sensex, Reliance. You have lot of charts. You can go on a forex chart also, Bitcoin, gold, commodities. जो chart पे आपको comfortable हो trade करते हो वो charts पे जाओ. Try to do this simple exercise and observe that. Don't just sit कि आज मैंने किया तो ये कल work करनी चाहिए. Just observe that particular thing for a month. Give some time to it और उस चीज़ को develop करने की कोशिश करो with the time. And along with this, use the information which we have learned in the previous lecture, such as institutional order flow. So किस तरह से हमें market का direction confirm होता है with the help of institutional order flow. How the institution are sponsoring the move, so that हम लोग हमारे stop losses एक proper जगह पे place कर सके. Based on that, what are the conditions formed in the market right now, what the market is doing, either it's reversing or it is retracing back. So if it is retracing, where is your order block on a higher time frame? Try to mark that. So जो चीज़ें हमने previous lectures में देखी है, try to implement those things into your chart on a daily basis. Try to identify those things, how they are actually happening on the chart and how the price is actually getting delivered in a real time. जैसे ही वो चीज़ें आप समझने लगोगे, आपकी एंटिसिपेटरी स्किल्स उतनी ही इम्प्रूव होती जाएंगी और उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होती जाएंगी. सो द मोर यू विल डू दिस ऑन अ चार्ट ऑन अ डेली बेसिस, द मोर you will become accurate with your understanding of the market, and the more your anticipatory skill will develop. Okay, so that's it for today's lecture. Hope you find it insightful, and if you do, please do like, share and comment. And I've seen that almost 70 to 80% people are not commenting on the videos, what they are learning and how they are learning. Please do use that section also efficiently. And if you're new to the channel, please do subscribe to my channel, and see you in the next lecture. Until then, stay safe, be happy. Thank you.